वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोसो ग्रिड के इस अगले सेगमेंट में हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आपके जन्म तिथि में यानी डेट मंथ ईयर में दो का कॉम्बिनेशन यानी 2 एक बार आता है तब क्या होगा, नहीं आएगा तब क्या होगा, 2 बार आएगा तब क्या होगा, 3 बार आएगा तब क्या होगा, 4 बार आएगा तब क्या होगा, ज़्यादा बार आएगा तब क्या होगा, इनकी स्थिति को हम लोग समझेंगे और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर लोसो ग्रिड बनाना नहीं जानते होंगे तो इसको आप फॉलो कीजिए। इसमें जो है 9 खाका होता है, जिसके ऊपर में 3 का अगर बात करूं तो 4, 9 और 2 होता है एक सीरीज। उसके बाद 3, 5, 7 का बीच वाला होता है और नीचे जो है 8, 1, 6 होता है। तो ये सीरीज बनता है। इसको आप किधर से भी करें तो सबका एडिशन आपको 15 आता है यानी 15 आता है। ये अपने आप में लक्ष्मी यंत्र होता है। और जब कभी आप अपने जन्म तिथि को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नामांक और मूलांक और भाग्यांक को भी इनपुट करना है। यानी नेचुरली जो नंबर आपके लोसो ग्रिड में आ रहा है वो तो आ रहा है, आपके जन्म तिथि को सिंगल डिजिट में लेके भी इनपुट करना है और टोटल भाग्यांक को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आता है उस डिजिट को भी उसमें इनपुट करना है। तब देखना है कि आपका कौन सा डिजिट कितने बार आया, कौन सा डिजिट मिसिंग किया। आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 का रूल नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। अगर फैमिली की बात करूं तो ये माँ को रिप्रेजेंट करता है। मून क्या है? आपके मन है, यानी माइंड को कंट्रोल करने वाले जो हैं वो मून है। इस दृष्टि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वो मून है, क्योंकि आप जानते हैं वही मून के कारण इस धरती पर ज्वार भाटा का प्रभाव होता है। और ये मून जो है आदमी के मूड को कंट्रोल करता है, मूड को स्विंग करता है, सेंसिटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है, पागलपन के भी स्थिति में ले जाता है तो डिप्रेशन के भी स्थिति में ले जाता है, हैप्पीएस्ट मूड में भी जो है लाता है। तो मन जो है आदमी का सबसे बड़ा ताकत है। अगर मन आपका शक्तिशाली है तो निश्चित रूप से आप कोई भी काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके कंसंट्रेशन को तोड़ सके, बशर्ते आपका माइंड जो है स्ट्रांग होना चाहिए। माइंड स्ट्रांग कब होगा? जब आपका मून अच्छा होगा। मून का अच्छा कैसे होगा? जब आपके शरीर, आप जानते हैं शरीर में 70% पानी है और पानी रिप्रेजेंट करता है मून को, इसलिए आप इस चीज को समझें तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। बात करते हैं कि जन्म तिथि में अगर 2 की उपस्थिति एक बार ही हो तब वैसा इंसान कैसा होगा? ऐसे इंसान संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं और अंतर्ज्ञानी होते हैं। उनको जो है एक विशेष ज्ञान के प्रति जो है अभिरुचि होती है, उसको ज्ञानी की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। वे एक ही झलक में दूसरे व्यक्ति की भावना को समझ जाते हैं, ये उनका विशेष क्वालिटी होते हैं। और व्यक्ति के सार को समझने में वो प्रवीण होते हैं। प्रवीण कहने का सेंस है कि वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब प्रवीण, ठीक है। किंतु दुर्भाग्य से वे शीघ्रता से नाराज भी हो जाते हैं, यानी उनका मूड जो है, अगर जिस किसी के बर्थडे में मात्र 2 एक बार आता हो तो उसका मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है, तुरंत खुश तुरंत नाराज, यानी कभी खुशी कभी गम का एहसास आपको चंद मिनट चंद सेकंड में ही मिल सकता है। ये उनकी विशेषता होती है, विशेषता कहें या फिर जो भी कहें, ठीक है। ये लोग निष्ठाहीनता को ज्ञात करने की विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हैं। निष्ठाहीनता का मतलब क्या हुआ? निष्ठा मतलब आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप रिस्पेक्ट करते रह जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी आपके मूड को जो है मतलब जो है कब चेंजिंग मोड में वो आ जाएगा इसका कोई नहीं है। अब हम जानते हैं कि अंक 2 अगर 2 बार आता है तब क्या होगा? ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं। ये लोग एक बार वाले की अपेक्षा अपनी ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, जबकि जिसके बर्थडे में मात्र एक बार 2 आता है वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका मूड बार बार स्विंग होता रहता है। लेकिन इसमें एक क्वालिटी है कि ये अपने इनर सेंस को व्यक्त करने में सफल होते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति जो है ये वो काम कर ही लेते हैं। ये उनकी विशेष विशेषता है। दूसरों की प्रवृत्ति परखने और सार निकालने में ये माहिर होते हैं।
ये क्वालिटी भी इनमें होती है कि दूसरे आदमी यानी सामने वाले का क्या इच्छा है, उसके इच्छा को ये समझ जाते हैं। आपको पहले ही हम बताएं, मन का जो कंट्रोलर है वो मून है, और मून रिप्रेजेंट करता है अंक 2 को। तो 2 अगर आपके जीवन में 2 बार आता है तो निश्चित रूप से आप दूसरे की भावना को बहुत जल्दी आसानी से परख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगर 3 बार आए तब क्या होगा। ये जातक बुद्धिमान एवं संवेदनशील होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं, अंतर्ज्ञान का लाभ लेते हैं। इसके पास जो आंतरिक गुण होता है या कोई विशेष क्वालिटी होता है, उसका फायदा इस जीवन में उठा के अच्छा अर्न कर पाते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, मून जो है आपके मनी का फ्लो भी बनाता है और मनी के फ्लो को भी रोकता है, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों आप देखेंगे जिस किसी के मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम 2 आता है, वो इंसान का जिंदगी जो है गजब होता है। अगर वो किसी बैड हैबिट का शिकार हो गए तो उसमें इतना डीप उतर जाते हैं कि वही उनकी जिंदगी हो जाती है। वो इतना ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता है, कोई अगर उनसे मजाक भी करे तो वो दिल पे ले लेते हैं। जिसके मोबाइल के लास्ट में 2 होगा वो सॉफ्ट स्पोकन होंगे, उनसे प्यार करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इस तरह की भावना, उससे आप जल्दी रूठेंगे नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर अंक 2 की उपस्थिति 3 बार होगी तब क्या होगा। 3 बार होने पर बुद्धिमान होगा, संवेदनशील होगा, अंतर्ज्ञानी होगा, अंतर्ज्ञान का लाभ लेते हैं, एकाकीपन का बोध करते हैं। वो इंसान जो है एकांत में रहना पसंद करते हैं, वो कल्पना के सागर में खोए रहते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बैड क्वालिटी होती है और इसी के कारण उनका हर काम डिले हो जाता है। कल्पना के सागर में कभी वो प्रधानमंत्री बन गए, कभी राष्ट्रपति बन गए, तो कभी कुछ बन गए, और इस तरह से घंटों उसका बीत जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि समय का क्या महत्व है। यही कारण है कि वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। 21वीं सदी में हर एक इंसान में 2 का होना जरूरी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 की संख्या ज़्यादा हो रही है। यही कारण है कि भावनात्मक रूप से आदमी कमज़ोर होता जा रहा है। अगर इस चीज़ को हम समझें, उसका रेमेडी करें, तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। अगर अंक 2 की उपस्थिति 4 बार होगी तब क्या होगी। ये ऐसे जातक अधीर होते हैं और छोटे छोटे संकटों से घबरा जाते हैं। बड़ी बड़ी सोच लेके जन्म लेने वाला इंसान अगर छोटा छोटा सोचना शुरू कर दे, अपनी मंजिल को छोटे छोटे मंजिल में तलाश करना शुरू कर दे, तो उसकी ज़िंदगी की कल्पना आप क्या कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं उसका मन कितना कमज़ोर हो गया कि जो इंसान बहुत बड़े बड़े सोच के काबिल हो और उनकी लक्ष्य ही छोटी हो जाए, तो फिर उनका क्या होगा, लक्ष्य के अनुसार लक्षण दिखेगा ही। ये इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सके दूसरे आदमी, इसलिए ये जो है एकांतवासी रहना पसंद करते हैं। ये कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं इनके भावना को ठेस न पहुंच जाए, और जब ठेस पहुंच जाएगी तो उस बात को सोचते सोचते कितने दिन बीत जाएंगे कहना मुश्किल है। फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढ पाना बड़ी दुर्लभ चीज हो जाएगी। तो जिस किसी के भी इंसान के जन्मतिथि में 2 अंक 4 बार आता हो, उनके मन का स्थिति बहुत ही भयानक होता है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, चाहे सुख हो या दुख हो, उनको छोटा सा बात भी बड़ा लगता है, छोटा सा समस्या भी बहुत बड़ा लगता है। छोटी सी बीमारी भी उनको जब अगर हो जाए तो वो उस चीज को सोचते सोचते इतना बड़ा बना लेते हैं कि एक और बीमारी उनको हो जाता है। ऐसे लोग डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। अगर अंक 5 बार आता है तब क्या होता है, ऐसे इंसान को जीना जो है निर्वाह प्रतीत होता है। यानी इनको जीवन जो है एक विशेष प्रकार का बर्डन टाइप का फील होता है। हम कैसे जीवन जी पाएंगे कहना मुश्किल है। छोटी छोटी समस्या इनको बहुत बड़ा पहाड़ लगती है। अंततः रिजल्ट ये होता है कि कई बार ये कोई उचित काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका मन इतना कमजोर हो जाता है, ये पहले ही सोच लेते हैं ये हमसे नहीं होने वाला है। ऐसे इंसान अगर अपने आप को पॉजिटिव रखे तो जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि और नाम कमा सकते हैं, इसमें भी कहीं दुराई नहीं है, बशर्ते उनका माइंड का कंसंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये था कि 5 बार आए तब क्या होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, अंक 3 पर आएंगे।
1 से हम चल रहे हैं 9 तक आएंगे और इसको समझिए, जानिए और इसका रेमेडी कीजिए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।